जी अस्सलाम वालेकुम। पैक्टा का 2026 का मॉडल पेपर क्लास 8 का मैथ का ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। इसका आज कंप्लीट सॉल्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास के बच्चों के लिए मैथ का जो मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर आया 2026 का, आज उसके हम सारे क्वेश्चन स्टेप वाइज समझ के करेंगे। ये आपने पेपर बहुत लाजमी प्रिपेयर करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आएंगे, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो उसी के साथ साथ हमारी वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम पेपर्स के मॉडल पेपर्स, गेस्ट पेपर्स या अगर पेपर्स भी अवेलेबल हो सके तो वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँ। ठीक है जी, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो हमारे मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है। जो इसके एमसीक्यूज़ हैं वो मैं एक अलग से वीडियो में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी समझा के, साथ ही आप वो भी चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। वो है हमारे पास रिप्रेजेंट द नंबर 1/3 ऑन नंबर लाइन। तो हमने क्या करना होता है भाई, सबसे पहले जो हमें वैल्यू गिवन होती है हम इसको पॉइंट में चेंज कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए। पॉइंट में कैसे चेंज करते हैं, डिवाइड करके चेंज करते हैं पॉइंट में। ठीक है, क्योंकि 8th क्लास के बच्चों को कैलकुलेटर पेपर में अलाउ नहीं होता। तो नंबर लाइन हमारे पास क्या है, सबसे पहले नंबर लाइन हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है, ठीक है, जो मिड से 0 से स्टार्ट होती है और इस साइड पे, उसके राइट साइड पे तमाम पॉजिटिव वैल्यू ऐसा ऐसा बढ़ रही होती हैं। जैसे 1 2 0 से स्टार्ट हुई, 3 4 5 अब टू सोन आगे तक जहाँ तक भी लिखनी हो हमें ज़रूरत हो। और यहाँ पे सारी नेगेटिव वैल्यू जैसे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे, -1 -2 -3 -4 -5। अब उन्होंने कहा है 1/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो 1/3 को अगर हम पॉइंट में चेंज करें तो ये बनता है हमारे पास डिवाइड करने के बाद 0.333। ठीक है, तो हमने तो पॉइंट के बाद फर्स्ट वैल्यू देखनी है कि हम उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लें, जो कि बनती है 0.3। अब देखिए 0.3 सबसे पहले आपने देखना है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब ये प्लस वाली वैल्यू है। नेगेटिव साइड पे हम नहीं जाएंगे, हम 0 से पॉजिटिव साइड पे आएंगे। अब ये है 0.3, तो दो वैल्यूज के दरमियान 10 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। तो ये है 0.3, इसका मतलब ये वैल्यू 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है। तो अगर हम इसके 10 हिस्से करें तो इसका तीसरा हिस्सा जाके बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/3। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आपने इसी तरह नंबर लाइन बनानी है और इसको यहाँ पे 1/3 आंसर लिख देना, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। अब हमारे पास मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 है, राउंड द रैशनल नंबर्स 25/29 टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, पॉइंट में चेंज करना है। तो पॉइंट में चेंज करने के लिए हम करते हैं डिवाइड। जब हम 25/29 को डिवाइड करते हैं, 25 अंदर रखेंगे, 29 को बाहर रखेंगे, तो इसको हम डिवाइड करते हैं। तो हमारा इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 25/29 का आंसर आता है 0.862068 अप टू सो ऑन। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, उन्होंने कहा है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने हैं। तो पॉइंट के बाद देखिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर हम उठाएं तो वो बनते हैं 8 6 2 और 0। अब चूंकि ये 0 है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे 5 या 5 से बड़ी हो तो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो इसको हम राउंड ऑफ करके इसका आंसर लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारा इसका आंसर आएगा 25/29 का 0.8621। आपने क्या करना है, सिंपली इसको पॉइंट में चेंज करना है। उन्होंने 4 पॉइंट्स तक का सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। तो 4 को हम देखें तो ये हमारी लास्ट वैल्यू 0 आती है। तो हम नेक्स्ट को देखेंगे, अगर वो 5 या 5 से बड़ी हो तो हम इसमें 1 प्लस कर देते हैं। तो हमने 1 प्लस किया तो हमारा राउंड ऑफ हो गया कंप्लीट। तो हमारे इसको डिवाइड करने के बाद 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर आ गया 0.8621। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। वो कहते हैं इफ x इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू दिस देन फाइंड x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन में आपने याद रखना है बच्चों की जो चीज़ दोनों में कॉमन हो वो आती है, मतलब यूनियन में तो सब वैल्यूज आ जाती हैं ना, इंटरसेक्शन में वो चीज़ जो इस सेट में और इस सेट में भी मौजूद हो वो हम इंटरसेक्शन में लेते हैं। तो हम लिखेंगे x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 5 और इंटरसेक्शन डाला, y की वैल्यू हमारे पास 3 5 6 और 7। अब इसमें हम देखें दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन है। तो 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, 5 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में
x इंटरसेक्शन y का आंसर हम लिखेंगे 3, 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन बहुत आसान से हैं बच्चों, आपने ये प्रैक्टिस भी करनी है। वीडियो देखने के बाद साथ साथ आप प्रैक्टिस करते जाएं। जो चीज़ समझना है एक दफ़ा दोबारा देख लें, ठीक है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट क्वेश्चन का। अच्छा जी, इफ़ a इक्वल्स टू 1 2 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर सेट ऑफ a। अब हमने क्या करना है, पावर सेट फाइंड करने हैं। पावर सेट इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द सेट, ठीक है जी। ये इसकी जितने भी पॉसिबल बनेंगे वो हमारे पास पावर सेट ऑफ ए कितने बनेंगे, ये होगा। सबसे पहले बच्चों खाली सेट होता है, इसको ऐसे लिखें या ब्रैकेट खाली डाल दें, वो एक ही बात है। उसके बाद ब्रैकेट 1, अगेन 2, फिर अगेन 3, फिर 1 और 2 दो वैल्यूज़ को कंबाइन करेंगे, फिर 1 और 3, फिर 2 और 3, फिर लास्ट में 1 2 और 3। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन ठीक है, वो आपने चेक करना है फार्मूले से। फार्मूले से कैसे हम चेक करते हैं कि हमें पता चले कि भाई कि हमने जो सेट बनाई हैं ये ठीक हैं कि नहीं, मतलब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ तो हमें पता चल जाए। तो उसका फार्मूला होता है 2n। 2n का मतलब ये है कि आपको जो क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ दी हुई हैं वो आपने 2 की पावर में लिखी है। 2 की पावर 3, यहाँ 3 वैल्यूज़ थी, 1 2 3, तो हमने 3 वैल्यूज़ लिख दी। 2 की पावर 3 होती है 8, तो इसका मतलब है आपके 8 पावर सेट बनने चाहिए। तो हम काउंट करते हैं हमारे 8 बने हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। वो कहते हैं कि इफ़ 25 वर्कर्स अर्न ₹6,950 in 9 days, how much rupees will 15 workers earn in 12 days? रिक्वायर्ड अमाउंट का हमारे पास फार्मूला आएगा, जो हमने अमाउंट फाइंड करनी है हमारे पास आएगा अर्निंग मल्टीप्लाई वर्कर मल्टीप्लाई डेज, ठीक है जी। इसकी हम वैल्यूज पुट करेंगे। ये इसकी अर्निंग की वैल्यू हमें दी हुई है, ये अर्निंग बताई हुई है 69500। वर्कर्स उन्होंने हमें बताए हुए हैं 15 बाय 25, ये 15 वर्कर्स और ये पहले वाले वर्कर, इनको हम डिवाइड करके लिख देंगे। और उसके बाद हमें डेज बताए हुए हैं, वो हमारे पास उन्होंने बताए हुए हैं 12 और 9, तो हम इनको कर देंगे डिवाइड 12 बाय 9। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमने क्या करना है, इनको करना है मल्टीप्लाई, और जो कटिंग होती है वो कटिंग ये 15 है, ये भी 3 के टेबल में कटिंग होती है, ये भी। इनको हम कटिंग्स वगैरह करके जब इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4/5। अब हमने क्या करना है, जब इसको मज़ीद सॉल्व करना है, इस वैल्यू को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 55,600। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है हमारे पास। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। कॉस्ट प्राइस ऑफ कार इज़ 4,80,000 एंड सेलिंग प्राइस इज़ 3,20,000, फाइंड लॉस परसेंटेज। अच्छा जी, अब उन्होंने लॉस फाइंड करना होता तो सिंपल सा था, हम दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देते। जैसा कि वो कहते हैं भाई हमने एक चीज़ 20 रुपये की ख़रीदी और हमने 10 रुपये की बेच दी, तो कितना नुकसान हुआ, 10 रुपये का। लेकिन अब उन्होंने हमें कहा है भाई अपने परसेंटेज में हमें आंसर कैलकुलेट करके देना है। ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहले उन्होंने दी हुई है कॉस्ट प्राइस, वो है 4,80,000, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने हमें दी हुई है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारी है 3,20,000, ठीक है जी। अब हमने लॉस जब कैलकुलेट करना है तो लॉस हमें ऐसे पता चलेगा कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस थी उसमें से हम सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो हमारे पास लॉस आ जाएगा। तो हम करेंगे 4,80,000 माइनस 3,20,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,60,000। अब ये हमारा लॉस आ गया है। अब हमने लॉस की परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम कहेंगे लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100।
तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब वो है हमारे पास 1,60,000 जो भी हमने पीछे कैलकुलेट की थी, और इसकी अमाउंट है 4,80,000 कॉस्ट प्राइस, और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। इन दोनों को हम करेंगे डिवाइड बाई, ये 40 कटिंग हो गए, ये 2 के टेबल से हमने इसकी कटिंग की, मल्टीप्लाई 100 किया, हमारा आंसर आ गया 33.33%। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब उन्होंने क्या, फाइंड द अर्थमेटिक सीक्वेंस ऑफ an इक्वल्स टू 3n + 6। अब हमें एक उन्होंने रिलेशन दिया हुआ है और हमें कहा हुआ है कि इसका अर्थमेटिक सीक्वेंस आपने बताना है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों आपने n की जगह पर सबसे पहले 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, फिर 4, इस तरह अप टू सो ऑन। तो हम क्या करते हैं, जब हमें अर्थमेटिक सीक्वेंस कहा हुआ हो, तो अगर नंबर ऑफ वैल्यूज़ बताई हुई हों कि आपने 3 वैल्यूज़ तक करना है तो हम 1 2 3 पुट कर लेते हैं। अगर कहा वो 5 तक करें तो 5 तक। अब हमें लिमिट नहीं दी हुई, तो आपने क्या करना है, जस्ट 4 वैल्यूज़ तक कैलकुलेट कर लें। हम करते हैं भाई कैलकुलेट। हमारे पास है n है ना, n की जगह पे हमने लगाना है 1, जहाँ जहाँ n है पहले 1 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा a1 इक्वल्स टू 3 × 1 + 6 इक्वल्स टू 3 1 = 3 + 6 9 आंसर आ गया। फिर हम करेंगे a2 कैलकुलेट, तो 3 × 2 + 6 दैट इज इक्वल्स टू, हमारे पास आ गया 12। फिर a3 हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे, 3 × n की जगह हमने लगाया 3 + 6, अब 3 3 = 9, 9 + 6 हमारे पास आ गया 15। फिर a4 है हमारे पास, 3 × 4 + 6। बेसिकली हमने पहले n की जगह पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 पुट किया, 3 4 = 12, 12 + 6 किया, तो ये 18 आंसर आ गया। अब हमने 4 सीक्वेंस निकाल लिए, 9 12 15 18, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है, देखें भाई ये हमें बताई हुई है उन्होंने, an हमें फाइंड करने का कहा है, जनरल टर्म। तो a1 की वैल्यू, जो फर्स्ट वैल्यू होती है a होती है हमारे पास, ये फर्स्ट वैल्यू दी हुई है, और हमने निकालना होता है इनका डिफरेंस, उसे हम बोलते हैं r। तो सबसे पहले तो हमें a की वैल्यू दी हुई है 3, r हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड वैल्यू हमसे, डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू कर देते हैं, तो हमारे पास 6 / 3 करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, r की वैल्यू भी है, अब हम क्या करते हैं, इसको फार्मूले में पुट करते हैं। इसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ये होता है an इक्वल्स टू a(r⁻n-1). तो हमारे पास ये an उन्होंने हमें फाइंड करने का कहा है, a की वैल्यू है 3 और r की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2। n की जगह पे हम कुछ नहीं लगा सकते क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज हमें नहीं पता, तो n-1 ही लगाएंगे, और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है क्योंकि उन्होंने हमें an फाइंड करने का कहा है जस्ट। ठीक है जी, अगला हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहते हैं, फैक्टराइज द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 9 × 4x² - 9y²। अब बच्चों आपको इसके लिए फार्मूला याद होना ज़रूरी है। देखिए ये a² - b² का फार्मूला बन रहा है, a² - b² का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a + b × a - b। इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए हम यही काम करते हैं, इसको बनाते हैं 2x का स्क्वायर, ये a² बन गया, ये वाला 9y² हमारे पास 3y का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है जी, तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो 9 तो इसी तरह आएगा क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है। इस वाली वैल्यू को a² - b² का फार्मूला ये लगाएंगे, तो ये a + b, मतलब पहली वैल्यू जो होती है ना बच्चों, उसको a कंसीडर करते हैं, जो दूसरी वैल्यू होती है उसको b कंसीडर करते हैं। तो हम करेंगे 2x + 3y और 2x - 3y, तो हमारा ये सोल्यूशन है, जस्ट फैक्टराइज हो गया 2 स्टेप में। अच्छा, अब उन्होंने कहा है इफ x + 1/x = 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। आसान सी बात है कि जब आपको ऐसा क्वेश्चन आया हुआ होगा तो देखिए यहाँ पे पावर नहीं दी हुई, सिंपल वैल्यू दी हुई हो और हमें पावर वाली या क्यूब वैल्यू फाइंड करने का कहा जाए तो हम सिंपल इस वैल्यू का, अब ये स्क्वायर फाइंड करने का कहा है तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, अगर क्यूब वाली वैल्यू का कहा होता तो हम क्यूब ले लेते। अब इसको हम सोल्व करते हैं, x + 1/x का स्क्वायर इक्वल के एक तरफ जो काम करें वो दूसरी तरफ भी करना होता है। इसका हम स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, वो मैं साइड पे लिख भी देती हूँ अगर आप लोगों को याद ना हो। हम a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, अब हम इसको ओपन करेंगे, पहली वैल्यू a होती है, दूसरी वैल्यू को b कंसीडर करते हैं, तो इसको हम ओपन करेंगे, ये हमारे पास ओपन होगा x² + 1/x² + 2 फार्मूले का a b तो आपस में मल्टीप्लाई हो गए, कटिंग हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9।
अब हमने तो सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू 9। ये +2 है, इक्वल किस तरफ आके -2 हो जाएगा। तो 9 - 2 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का। ये लें भाई, ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया कंप्लीट। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, शॉर्ट हैं और इसमें से पेपर में आने के चांसेस बहुत। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे। वो हमारे पास क्या होता है, 4πr²। अब हमें रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हम इसमें पुट कर देते हैं 4 की जगह 4। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है। अगर आप उसको पॉइंट में चेंज करके लिखते हैं तो वो होती है 3.1416। हम यहाँ लिखते हैं 3.1416 और ये आर की वैल्यू हमें 8 गिवन है, हमने 8 पुट की और उसका स्क्वायर डाल दिया। 8 का स्क्वायर हमारे पास होता है 64। 64 को हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3.1416 × 64। इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 804.57। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं आगे हम। A spherical tank is of radius 25 सेंटीमीटर, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट कंटेन। अच्छा जी, अब हमें उसका उन्होंने क्या कहा है कि हमने उसका वॉल्यूम बताना है बेसिकली, कि वो कितना पानी कंटेन कर सकता है। तो इसको हम करते हैं, ये हम लगाएंगे फार्मूला V = 4/3πr³। आर की वैल्यू हमें उन्होंने दी हुई है 25 सेंटीमीटर, हम वो पुट करेंगे। हम करते हैं 4/3 × 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 25 का क्यूब पुट कर दी। इसको हम हल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 65,449.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब तो ये हमारे पास आ गया, लेकिन हमें पता है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है जी, तो हम कहते हैं कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करें तो हमारे आंसर आएगा 65.45 लीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। उन्होंने कहा इफ़ द गिवन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट राइट द पोस्टुलेट। सबसे पहले उन्होंने कहा अगर ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो पोस्टुलेट बताएं कि किस असूल के तहत ये दोनों इक्वल हैं। तो हमें पता है कि ट्राइंगल की अगर तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हों तो वो दोनों ट्राइंगल्स बराबर होती हैं, या तीनों एंगल्स बराबर हों तो भी ट्राइंगल्स बराबर होती हैं, या दो साइड्स और एक एंगल बराबर हो तो भी हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स बराबर होती हैं। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं। देखिए 1, ये 3, ये 2, तो इनकी तीनों साइड्स बराबर हैं। तो हम कहेंगे द ट्राइंगल हैव, आंसर आप लिखेंगे द ट्राइंगल हैव 3 इक्वल साइड्स मार्क्ड, कि तीनों की जो है ना साइड्स मार्क हुई नहीं है इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू साइड वाली, ये एस का मतलब होता है साइड्स, कि तीनों साइड्स वाली जो ट्राइंगल वाला रूल है, रूल अप्लाई, तो इस पे साइड्स वाला रूल लगता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अगला है, उन्होंने कहा है कि कैलकुलेट द मोड ऑफ द गिवन डाटा। मोड बच्चों आपने याद रखना है कि मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू ऑफ द डाटा, कि मतलब डाटा में जो वैल्यू बहुत ज़्यादा टाइम आ रही है वो मोड कहलाती है। उसके लिए हमने सबसे पहले डाटा की तरतीब बनानी है। उसको हम लिखते हैं कि देखें इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं। इसमें 1 आ रहा है, ठीक है जी, और इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, फिर इसमें 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर उसके बाद इसमें 7 भी आ रहा है, और इसमें 6 भी आ रहा है, और 7 भी आ रहा है, और 8 भी आ रहा है। इस 8 को हम यहाँ अलग से लिख लेते हैं कि 8 भी आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इसके आगे फ्रिक्वेंसी लिखनी है। फ्रिक्वेंसी का मतलब ये कि कौन सी वैल्यू कितने टाइम्स आ रही है। तो देखें 1 को देखें 1 2 3 4, ये 4 टाइम आ रहा है। अगर 2 को देखें तो 1 2 3 4 5, 2 5 टाइम्स आ रहा है। 3 को देखें तो 1 टाइम आ रहा है। 4 को देखें तो 1 2
2 टाइम आ रहा है। फिर उसके बाद इसी तरह हम 6 को देखें तो 6 को देखें तो 6 हमारे पास 1 टाइम आ रहा है, तो इसको भी 1 टाइम लिखेंगे। 7 देखें, 7 कितने टाइम आ रहा है, तो 2 टाइम आ रहा है। 8 को देखें तो 8 हमारे पास कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। आपने सबसे ज़्यादा ये देखनी है कि सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है। फ्रिक्वेंसी हमारे पास देखा जाए तो 2 की फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा टाइम 2 आ रहा है। तो हम कहेंगे कि मॉड का आंसर है मॉड इक्वल्स टू हमारे पास 2। हमने 5 नहीं लिखना, 5 तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं कि मतलब नंबर ऑफ 2 कितने टाइम्स आ रहा है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे हमारा मॉड है 2। 2 सबसे ज़्यादा टाइम आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस का। उसमें हमें कहा है द अर्थमेटिक मीन ऑफ 50 नंबर्स इज 75, फाइंड देयर सम। हमें मीन की वैल्यू दी हुई है, उन्होंने मीन दी हुई है 75 और नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमें बताई हुई हैं 50। ठीक है, ये उन्होंने दोनों चीज़ें हमें बताई हुई हैं। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि मीन होता है की वैल्यू होती है सम टोटल वैल्यूज़ का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो उन्होंने कहा है कि आप सम फाइंड करके दें, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज़ और मीन की वैल्यू हम पुट करेंगे। मीन की वैल्यू हमें दी हुई है 75, सम हमने फाइंड करना है और ये हमें दिए हुए 50। तो इस 50 को ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू सम। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे सम का आंसर आ गया 3750। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर के कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी इसके सॉल्व करके अपलोड करती हूँ। इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। शुक्रिया।